सुनो सौरभ, मिट्ठू का पहला जन्मदिन है। सब पूछ रहे हैं कहाँ मना रहे हैं हम अपनी बेटी का पहला जन्मदिन। खाने के बाद जब सौरभ टीवी खोलकर बैठा तो उसकी पत्नी मानसी रसोई का काम निपटाकर उसके पास आकर बोली, मानसी तुम्हें तो अब सब हालात पता है, तुम सबसे बोल देती कि नहीं मना रहे हम जन्मदिन। सौरभ झुंझलाकर बोला, पर सौरभ यहाँ सोसाइटी में सब अपनी छोटी से छोटी खुशी भी सबके साथ मनाते हैं और फिर सबको पता है कि हमारी बेटी तो शादी के 5 साल के बाद हुई है, हमने उसके होने पर भी कोई पार्टी नहीं की थी, तो अब तो सब पूछेंगे ही ना। मानसी बोली, मानसी दिखावे की जिंदगी है ये लोग खुशी नहीं मनाते बल्कि दिखावा करते हैं एक दूसरे को दिखाने को कि देख तूने कितना पैसा खर्चा किया है और मैंने इतना। तुम जानती हो हमारी स्थिति अभी दिखावे की नहीं है, अभी 6 महीने हुए हैं मुझे दोबारा नौकरी मिले, सारा पैसा किश्तों में ही चला जाता है। अब मिट्ठू के जन्मदिन के दिखावे के लिए मैं फिर से कर्ज लूं, ये मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला। मानसी सौरभ की बात सुनकर चुप रह गई। सौरभ गलत भी नहीं कह रहा था। दिखावे के चक्कर में 50-60 हजार रुपए फूंक देना समझदारी तो थी ही नहीं, वो भी तब जब पैसों की तंगी पहले से है उन्हें। कितना अच्छा था आज से करीब 2 साल पहले जब उसे पता लगा था कि 4 साल के इंतजार के बाद वो माँ बनने वाली है। सौरभ और उसने कितने सपने देख लिए थे, एक ही रात में बच्चा होने पर वो ये करेंगे वो करेंगे, पर अचानक उनकी खुशी को ग्रहण लग गया। जब 2 दिन के बाद सौरभ ऑफिस से लौटा, पता लगा उनकी कंपनी घाटे में चल रही है, जिससे कंपनी में छटनी की जा रही है और निकाले गए कर्मचारियों में सौरभ का भी नाम है। मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा इंसान के लिए नौकरी जाना मानो सपने के टूट जाने जैसा होता है। घर की किश्त, अपने खर्चे, आने वाले बच्चों के खर्चे कैसे होंगे, ये सोचकर ही सौरभ और मानसी परेशान हो उठे। उस वक्त उनका सहारा बने मानसी के गहने। हालांकि सौरभ को उम्मीद थी कि वो जल्द ही दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा, पर उसे नौकरी मिली पूरे 1.5 साल के बाद। तब तक मानसी के गहने तो बिके ही, कर्ज भी बढ़ गया क्योंकि मिट्ठू के होने पर भी अस्पताल का काफी खर्चा आया था। तब उन्होंने मिट्ठू का नामकरण बहुत साधारण किया था, ये सोचकर कि नौकरी मिल जाएगी तो पहला जन्मदिन धूमधाम से करेंगे। हालांकि इस बीच सौरभ ने तो छोटी मोटी नौकरी की भी कोशिश की, पर वो भी संभव न हो पाया। अब भी उसे पहले से कम तनख्वाह पर नौकरी मिली थी, जिससे कर्ज की किश्त और खर्च ही निकल पाते थे। ऐसे में जन्मदिन का खर्चा वो नहीं निकाल सकता था। इंसान छोटी छोटी खुशियां मनाने को भी कितना मजबूर हो जाता है कभी कभी। ये सब सोचते सोचते मानसी मिट्ठू के पास आ गई उसे सुलाने। क्या खुशियां सिर्फ दिखावे से ही मिलती हैं? क्या थोड़ा सा दिमाग लगा छोटे पैमाने पर खुशी नहीं मनाई जा सकती? यही सब सोचते सोचते मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया। सौरभ, अब हम मिट्टू का जन्मदिन मना रहे हैं, तुम्हें अपने जो दोस्त बुलाने हैं उन्हें न्योता दे देना। अगली सुबह मानसी सौरभ से बोली, मानसी फिर वही बात, बोला ना इतना खर्चा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे दिखावे के चक्कर में। सौरभ ने कहा, कौन कह रहा है ज्यादा खर्चा करने को? क्या खुशियाँ बड़े होटल में पार्टी करने से ही हासिल होती हैं? मानसी मुस्कुराते हुए बोली। फिर उसने सौरभ को अपना आइडिया बताया। पर क्या तुम ये कर पाओगी? सौरभ ने कहा, हाँ, बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए। मानसी मुस्कुराते हुए बोली तो सौरभ भी मुस्कुरा दिया। लेकिन सबको रिटर्न गिफ्ट भी तो देने होंगे। अब जब सबके यहाँ से हमें गिफ्ट मिलेंगे तो हम यूं ही तो खाली हाथ नहीं भेज सकते सबको। सौरभ कुछ सोचता हुआ बोला, तुम उसकी चिंता मत करो और ऑफिस जाओ, ये सब चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। मानसी बोली। सौरभ के जाने के बाद मानसी ने सामान की लिस्ट बनाई, फिर सबको फोन कर दिए। जन्मदिन में अभी 4 दिन थे। मानसी को इसी बीच तैयारी करनी थी। मिट्ठू के जन्मदिन से 1 दिन पहले मानसी की बहन, भाभी और ननद आ गई। उन्होंने रात से ही तैयारी शुरू कर दी। सुबह होते ही सौरभ, मानसी का भाई और उसके दोस्त अपने काम पर लग गए और मानसी सब औरतों के साथ अपने काम पर। शाम में सोसाइटी की छत पर अलग ही रौनक थी। दिवाली की बची हुई लाइट और गुब्बारों से छत जगमगा रही थी। एक तरफ खाने की तैयारी की गई थी, दूसरी तरफ केक काटने की। सामने स्पीकर पर गाने बज रहे थे और नन्हे नन्हे बच्चे थिरक रहे थे। वाह मानसी, तुमने तो अलग ही समा बांध दिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। मानसी की एक पड़ोसन बोली, हाँ रेखा, हमने सोचा होटल में पार्टी करके सब बोर हो गए होंगे, क्यों ना कुछ अलग किया जाए, ऐसा जिससे हमारा बचपन भी जिंदा हो जाए। मानसी हंसकर बोली, सच में हम लोगों के जन्मदिन तो घर पर ही मना करते थे। वैसे तुमने तो होटलों को भी फेल कर दिया। लग ही नहीं रहा कि हमारी सोसाइटी की वही छत है जो बेजार सी पड़ी रहती थी। एक और पड़ोसन बोली। थोड़ी देर के बाद मानसी ने सबको शरबत और कोल्ड ड्रिंक परोसी। साथ में घर के बने समोसे, छोटे छोटे बर्गर और बाहर से मंगाए ढोकला, चिप्स और रसगुल्ले। सबने नाश्ते का लुत्फ उठाया। फिर आई केक कटिंग की बारी। मिट्ठू भी आज गुलाबी फ्रॉक में खुशी से फुदकती फिर रही थी। केक काटने के बाद मानसी खाने का इंतजाम देखने नीचे आ गई, क्योंकि उसका फ्लैट लास्ट फ्लोर पर था। तो मिट्टू भी आज गुलाबी फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। केक के बाद मानसी खाने का इंतजाम देखने नीचे आ गई, क्योंकि उसका फ्लैट लास्ट फ्लोर पर था तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी। ऊपर से लिफ्ट तो थी ही। मानसी के भाई और उसके दोस्तों ने सारा खाना ऊपर पहुंचा दिया। मानसी को खाना बनाने का बहुत शौक तो था ही,
उसने अपनी भाभी, ननद और बहन की मदद से छोले, चावल, मटर पनीर, गोभी, आलू, दही भल्ले और पूड़ी बनाई थी। मीठे में उसने मूंग दाल का हलवा बना दिया था। पूड़ी बनाने का काम उसने अपनी घरेलू सहायिका को सौंप दिया था। वो अपनी देवरानी को साथ ले आई थी। दोनों मिलकर पूड़ी उतार रही थी। मानसी नीचे की व्यवस्था देखकर वापस ऊपर मेहमानों का ध्यान रखने आ गई। सबने खाने की बहुत तारीफ की। वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब अपनी सालगिरह या बच्चों के जन्मदिन होटलों में ही मनाने लगे हैं, तो इस तरह का जन्मदिन नया अनुभव था सबके लिए। सौरभ, आज की ये पार्टी यादगार बन गई। तुम्हारी वाइफ के हाथों में तो जादू है। सच में बहुत अच्छा खाना बना था, मजा आ गया। सौरभ के बॉस ने जब ये कहा तो सौरभ प्रशंसा की दृष्टि से मानसी को देखने लगा। मानसी, अब इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आप अपने घर से क्लाउड किचन क्यों शुरू नहीं करती? हम जैसे खाना बनाने से बचने वाले लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। बॉस की पत्नी हंसते हुए बोली, मैम ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी। कब से कुछ करने की सोच रही थी पर मिट्टू की देखभाल के साथ कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मानसी खुशी से बोली, तुम्हारी पहली कस्टमर मैं बन जाऊंगी। बॉस की पत्नी हंसते हुए बोली तो सब हंस दिए। अब पार्टी अपने अंतिम पड़ाव पर थी और सबके जाने का भी समय हो रहा था, तो सौरभ मानसी को देखने लगा। मानसी उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी मानसी का भाई और उसके दोस्त हाथों में थैले लेकर वहां आए। मानसी ने उसमें से एक एक पौधा निकालकर सबको रिटर्न गिफ्ट में दे दिया। सब अलग अलग तरह के पौधे पाकर खुश हुए। सच में मिट्टू का ये जन्मदिन हमें हमेशा याद रहेगा। ये पौधे इस अनोखे और शानदार जन्मदिन के साक्षी रहेंगे। कुछ मेहमानों ने ऐसा कहा। सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सब मेहमानों को विदा करके वहाँ का काम समेटा जाने लगा। सौरभ ने मानसी को धन्यवाद बोला और मानसी ने अपनी ननद, बहन, भाभी और भाई, उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। साथ ही उसने अपनी सहायिका और उसकी देवरानी को भी खाना तथा पैसे देते हुए धन्यवाद दिया। कुछ दिन तक सोचने के बाद मानसी ने क्लाउड किचन शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया। 2 महीने की भागदौड़ के बाद आज मानसी ने क्लाउड किचन शुरू कर दी। उसे अपनी सोसाइटी से ही ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। वैसे भी अपनी बेटी के जन्मदिन पर मानसी ने एक किस्म के लोगों को नई राह दिखाई थी, छोटे पैमाने पर कम खर्च करके अपनी खुशियां मनाने की। धीरे धीरे मानसी का काम बढ़ने लगा तो उसने अपनी सहायिका को पूरा दिन के लिए अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो उसकी मदद कर देती थी। आज मानसी का एक नाम है। मजबूरी में इस तरह से मनाया बेटी का जन्मदिन मानसी के लिए एक नई राह खोल देगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मानसी ने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका कर्जा उतार दिया। पर हाँ, वो अब भी अपनी बेटी का जन्मदिन और अपनी सालगिरह सोसाइटी की छत पर ही करती है। बाकी लोग भी वहाँ जन्मदिन मनाने लगे हैं अपने बच्चों का। सोसाइटी की वो छत जो कभी उपेक्षित सी रहती थी, वो भी अब चमक जाती है और मानो मानसी को धन्यवाद कहती है। दोस्तों, आजकल दिखावे की दुनिया में रहकर हम सब कहीं न कहीं दिखावे की जिंदगी जीने लगे हैं, जबकि पहले लोग घर में रहकर ही खुशियां मना लेते थे। यहाँ मानसी का आइडिया कोई नया नहीं था। हमने आपने ऐसे ही अपने जन्मदिन मनाए होंगे कभी न कभी। बस उसने मजबूरी में ही सही उन्हीं दिनों की याद ताज़ा कर दी। खुश रहने को जरूरी तो नहीं कि लाखों रुपए खर्च किए जाएं। खुशियां पैसों की मोहताज तो नहीं। यहाँ मानसी अपनी समझदारी से न केवल सबकी नजर में प्रशंसा की पात्र बनी, बल्कि अब वो एक बिजनेस वुमेन भी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।